Let's start our class 7 subject English text। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको चैप्टर 4 तक पढ़ा दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का नेम है क्वालिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट as if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is the perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art। एक शूमेकर को आर्टिस्ट कहा जा सकता है, हाँ, यदि दूसरे आर्टिस्ट की तरह अपने वर्क में स्किल एंड प्राइड हो और इस वर्क के प्रति रिस्पेक्ट भी हो तब। मिस्टर गैसलर, जो एक जर्मनी का शूमेकर है, लंदन में जाके शिफ्ट हो गया, सेटल हो गया है। ये जो है एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। इस स्टोरी को रीड करेंगे और देखेंगे कि कैसे वह अपना लाइफ इस आर्ट को डिवोट कर देता है। तो आइए देखते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. मैं उसे अपने यंग डेज से जानता था क्योंकि उसने मेरे फादर के बूट्स बनाए थे। वह अपने एल्डर ब्रदर के साथ अपनी शॉप में रहता है जो लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में एक स्मॉल स्ट्रीट में सिचुएटेड है। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डेस्टिनेशन। देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. उस शॉप की कुछ स्पेशल बात थी। शॉप पर गैसलर ब्रदर्स नाम के सिवाय कोई सिंबल नहीं था और विंडोज में कुछ ऐसे पेयर बूट्स होते थे। वह ओनली ऑर्डर पर ही बूट्स को बनाता था और जो कुछ वह बनाता था कभी जचने में फेल्ड नहीं होता था। ऐसे बूट्स बनाना जैसे उसने मेरे लिए बनाए थे मुझे तब भी और आज भी माइस्ट्रियस एंड वंडरफुल लगता है। आई रिमेंबर वेल माई सी रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, इजंट इट अ वेफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, and his answer given with a sudden smile from out of the redness of his breed, it is an adult। मुझे मेरी सी रिमार्क रिमेंबर है, यानी कि मुझे मेरी सी रिमार्क याद है। उस दिन जब मैंने अपने बढ़ते फुट का माप दिया, क्या यह इन यूथफुल फुट के बूट्स बनाना हार्ड वर्क नहीं है मिस्टर गैसलर? और उसने आंसर दिया जो उसकी ब्रीड की रेडनेस से स्माइल के बीच अचानक निकलता था, यही तो एक आर्ट है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। हिज बूट्स
lasted traveling, having something. Turn your page number 72. Beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited a guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. उसके पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके बूट्स काफ़ी दिनों तक चलते थे। कुछ छोटी मोटी मरम्मत के अलावा उसके थ्रू बूट्स की सिलाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। एक बार मैं उसकी शॉप में गया बट अदर शॉप की तरह नहीं, किंतु आराम से जैसे कोई व्यक्ति चर्च में जाता है एंड वुडन चेयर पर सिंगल बैठकर वेट किया। गचरल साउंड एंड नैरो वुडन स्टेयर्स पर स्लीपर्स से टिप टाप करते हुए वह नीचे उतरता एंड वह विदाउट कोट कुछ बेंट हुआ लेदर एप्रॉन पहने आई को झपकाते ऐसे खड़ा होता जैसे बूट्स के ड्रीम से बाहर निकला हो। एंड आई वुड से How do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? फिर मैं कहता, कैसे मिस्टर गैसलर, क्या आप मेरे लिए रूसियन लेदर बूट्स बना सकते हैं? बिना कोई वर्ड बोले वह उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता और वहाँ से आता मीन्स शॉप के किसी अदर पार्ट में चला जाता था वह shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it. He would remark, "What a beautiful bice," when I too had admired it. He would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow for dinner," or if he were his elder brother, "I will ask my brother." मैं वुडन चेयर पर रेस्ट करते हुए उसकी शॉप में लेदर की अदर ऑर्डर को स्मेल करता रहता। जल्द ही वह अपने हैंड में एक गोल्डन ब्राउन लेदर लिए हुए वापस आता। वह लेदर की तरफ देखते हुए रिमार्क करता, "कितना लवली वाइस है।" जब मैं भी उसकी तारीफ कर चुका होता वह फिर स्पीक करता, "तुम्हें बूट्स कब चाहिए?" और मैं आंसर देता, "ओ, जितना जल्दी आप इजीली इसको दे सके।" फिर वह कहता, "टुमारो इवनिंग में।" फिर वह कहता था कि टुमारो इवनिंग में तुमको दे देंगे, यानी कि कल शाम में तुमको देंगे। अथवा यदि वह उसका एल्डर ब्रदर होता तो कहता, "मैं अपने ब्रदर से क्या पूछूंगा। Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Gessler. Good morning," he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. तब मैं मरमर करता और थैंक यू
मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। तब मैं मिस्टर गैसलर को गुड मॉर्निंग बोलता और रिप्लाई में वो भी मुझे गुड मॉर्निंग बोलते। मैं कहता अभी भी अपने हैंड में पकड़े हुए लेदर की ओर देखते हुए, और जब मैं डोर की तरफ बढ़ रहा होता तो मुझे स्टेयर्स पर चढ़ते हुए उसकी स्लीपर्स की टिप टैप सुनाई देती। अपने बूट्स के ड्रीम में वापस वह क्या करता था, लौट जाता था। आज का आपका होमवर्क है, आज आप लोग चैप्टर 5 को रीड करेंगे एंड इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।